अतीत में महान बाढ़ से पहले इस ग्रह पर दूसरी दुनिया के जीवों का शासन था, जिन्हें दाई सेंटिनल्स कहा जाता था। ये ऐतिहासिक शासक थे, लेकिन बाद में वे भ्रष्ट हो गए और उन्होंने वही करने का फैसला किया जो वे चाहते थे। उन्होंने पहाड़ के ऊपर खुद से एक वादा किया और फिर उन्होंने शादियां की और बच्चे पैदा किए, जिन्हें नेफिलाम के नाम से जाना जाता था। उनके बाद उनके दूसरे बच्चे विशालकाय यानी जायंट्स थे, जो अलग अलग जातियों और आकारों के थे। एक समय तक ये राक्षस पुरुषों के बीच शांति से रहे, लेकिन जब उनकी भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो उन्होंने इंसानों की ओर मुड़ना और उन्हें खाना शुरू कर दिया। समय के साथ उनकी भूख और भी बढ़ गई, यहाँ तक कि इन राक्षसों ने दूसरे विशाल जानवरों जैसे डायनासोरों को भी खाना शुरू कर दिया। वे पृथ्वी पर मौजूद असली राक्षस बन गए और अराजकता तथा हिंसा बुरी तरह फैल गई। यहीं से अंत की शुरुआत हुई। अचानक इन शासकों को जंजीरों में जकड़ लिया गया और ग्रह की जेल में निर्वासित कर दिया गया, और उनके साथ उनके सभी बच्चों को भी। लेकिन उसके बाद ये जेल वाला ग्रह फिर से पृथ्वी के करीब आता है और ये राक्षस इंसानों की दुनिया में उतर आते हैं। अगले दृश्य में हम इन राक्षसों में से एक को लोगों के एक समूह के सामने खड़ा देखते हैं और वह उनसे कहता है, मैं नेफिलाम हूँ। उस समय वहाँ मौजूद बूढ़ा आदमी हंसने लगता है और उससे कहता है, मुझे पता था कि तुम लोग मौजूद हो। आखिरकार जो शोध मैंने किए थे और जो बातें मैंने कही थी, पूरी दुनिया को यकीन हो गया कि मैं सही था। इसके बाद वहाँ मौजूद लड़कियां उससे पूछती हैं, तुम हमसे क्या चाहते हो, तुम यहाँ क्यों हो और हमें ये सब बताने क्यों आए हो? तो वह उन्हें जवाब देता है, मैं यहाँ मदद करने आया हूँ, भले ही तुम लोगों ने ही राक्षसों को नष्ट किया है। तो वह उससे कहती है, हमारी मदद कैसे करोगे जब तुम खुद उनमें से एक हो? वह कहता है, जैसा कि मैंने कहा, मैं नेफिलाम हूँ और राक्षसों की तरह दरिंदा नहीं हूँ। मैंने कभी वे अपराध नहीं किए जो उन्होंने किए। और वैसे तुमने आइनों का उपयोग करके कितने राक्षसों को मारा है? जब वह उससे पूछती है, तुम ये क्यों जानना चाहते हो, तो वह उसे जवाब देता है कि इन दोनों दुनियाओं के बीच का संपर्क टूट जाएगा और राक्षस मर जाएंगे यदि उनकी एक निश्चित संख्या इंसानों के हाथों मारी जाए। तो वह पूछती है, ये कैसे हो सकता है और हमें और कितने मारने चाहिए? यहाँ वह उसे समझाता है कि एक पुरानी भविष्यवाणी कहती है कि राक्षसों के उतरने के 50 साल बाद उनमें से 50 लोग प्रतिबिंबों से मरेंगे और उस समय उनके और राक्षसों के बीच का बंधन समाप्त हो जाएगा। दूसरी ओर यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये सेंटिनल्स को फिर से दुनिया में वापस ले आएगा और उनके साथ भयानक शासन आएगा। इस क्षण सारा को आशा की एक किरण दिखाई देती है, क्योंकि उसे आखिरकार यकीन हो जाता है कि एक तरीका है जिससे वे इन जंगली राक्षसों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो वह उससे पूछती है, हमें कैसे पता चलेगा कि जो तुम कह रहे हो वो सच है? वह कहता है, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो मैंने तुम्हें उसी दिन मार दिया होता जब तुम पेड़ पर बैठी थी। अगले दृश्य में हम समय में पीछे उस पल में जाते हैं जब राक्षस पृथ्वी पर उतरे थे। हर कोई यहाँ वहाँ भाग रहा था और सारा और उसका परिवार पेड़ पर बैठे थे। नेफिलाम उनके सामने से गुजरा, लेकिन उन्हें देखने के बाद उसने उन्हें नुकसान न पहुंचाने का फैसला किया। तो वह उससे कहती है, तो वह तुम थे, मुझे पता था कि तुम बाकियों की तरह नहीं हो। उस समय उसके साथ वाला आदमी उससे पूछता है, क्या हमें उस पर विश्वास करना चाहिए? सच कहूँ तो जो हो रहा है उससे मैं सहज महसूस नहीं कर रहा हूँ। और वह उसे जवाब देती है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और हम उसका प्रस्ताव स्वीकार करने और उस पर नजर रखने के लिए मजबूर हैं। इसके बाद नेफिलाम उनसे कहता है, चलो चलें। सारा उससे कहती है, मुझे यकीन है कि वो मेरा बैग यहीं गिरा था। चलते समय वे अपने बैग की ओर दौड़ती है। जब वे उसे आखिरकार पा लेते हैं, वह उसमें से आईना निकालती है, लेकिन वो टूटा हुआ मिलता है। वह उनसे कहती है, दुर्भाग्य से ये आईना अब काम नहीं करेगा और हमें दूसरे की जरूरत होगी। उस समय बूढ़ा आदमी उससे कहता है, तुम्हें आईना चाहिए? मेरे पास मेरी गुफा में निजी उपयोग वाला आईना है, ताकि ये टूटे नहीं। वह उनसे कहती है कि नेफिलाम दीवार के प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रहा है और वह अकेले अंदर जाएगी, लेकिन उसके भाई उससे सहमत होते हैं कि वे भी उसके साथ अंदर जाएंगे और उसकी मदद करेंगे। इस तरह वे तीनों ये देखने जाते हैं कि नेफिलाम ने जो कहा वो सच है या नहीं। जब वे पहुंचते हैं तो सारा कहती है, उसने मुझसे वादा किया था कि वह हमें यहीं मिलेगा। हम देखते हैं कि नेफिलाम नीचे आ रहा है और दीवार के ऊपर से कूदता है। सारा डर जाती है और कहती है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम यहाँ के सभी राक्षसों का ध्यान हमारी ओर खींचना चाहते हो? वह उससे कहता है, चलो, दीवार के दूसरी तरफ राक्षस हैं, चलो दीवार के ऊपर चलते हैं ताकि उनके सामने आईना रखना हमारे लिए आसान हो जाए। वह उसे उठाता है और उसके साथ कूदता है और वे दीवार के ऊपर पहुंच जाते हैं। वास्तव में उन्हें दीवार के पीछे राक्षस खड़े मिलते हैं। उन्हें बस उनके करीब जाने की जरूरत है। लेकिन नेफिलाम उसे लेकर दीवार के ऊपर चलता है और एक जगह से दूसरी जगह कूदता है और राक्षसों के करीब पहुंचता है।
हम देखते हैं कि जब राक्षस उसके करीब आता है, सारा उसके सामने आईना उठाती है। जैसे ही वह खुद को देखता है, वह पत्थर का बन जाता है और मर जाता है। उस समय इलाके के बाकी राक्षस उस पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन नेफिलाम उसे उठाता है और उसके साथ दौड़ता है। वह उसके भाइयों के पास वापस आता है और उनसे कहता है, जल्दी भागो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो। तो लड़के चट्टान के नीचे छिप जाते हैं और नेफिलाम सारा को लेकर भागता है। उनके दूर जाने के बाद सारा चिल्लाती है। सारा उससे नाराज होती है और कहती है, तुमने उन्हें वहां क्यों छोड़ दिया और चले आए, वे तो मर जाएंगे। और हम राक्षसों को देखते हैं कि वे उनका पीछा कर रहे हैं और उनके पीछे दौड़ रहे हैं। जब राक्षस नेफिलाम के पास पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि वह उनसे छिपा हुआ है और वे उसे बिल्कुल नहीं देख पाते, और सौभाग्य से वे उस जगह पर आराम नहीं करते और उस तक नहीं पहुंच पाते। उनके दूर जाने के बाद नेफिलाम और सारा अपने ठिकाने से बाहर आते हैं और वह अपने भाइयों को खोजने के लिए दौड़ती है ताकि उन्हें तसल्ली दे सके और यकीन कर सके कि वे जीवित हैं। थोड़ी देर दौड़ने के बाद वह आखिरकार अपने भाइयों तक पहुंचती है और उन्हें गले लगा लेती है। फिर वे उनसे पूछती है, तुम इन राक्षसों से खुद को बचाने में कैसे कामयाब हुए? तभी अचानक उन्हें एक राक्षस अपनी ओर आता हुआ दिखता है, लेकिन नेफिलाम उसका सामना करता है और उसे मारता है। जब राक्षस भाइयों को खाने की कोशिश करता है तो नेफिलाम उसे रोकता है और उसे मार देता है। उसे खत्म करने और उन्हें बचाने के बाद सारा उसका शुक्रिया अदा करती है। इस तरह नेफिलाम फिर से सारा का विश्वास जीतने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसका भाई अभी भी उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा होता है और उसे यकीन नहीं कि वह वास्तव में उनकी मदद करेगा। वह सारा से कहता है, मुझे लगता है कि उसकी नीयत अच्छी नहीं है, लेकिन सारा उससे कहती है, हम उसे अभी अपने साथ रखेंगे, कम से कम हम उसकी मदद से बहुत सारे राक्षसों को मार पाएंगे और उन जीवों की वापसी को रोक पाएंगे जिनके बारे में उसने हमें बताया था। जब वे जुल जादूगर और उस बूढ़े आदमी के पास लौटते हैं तो सारा जुल से माफी मांगती है और कहती है कि उसका आईना टूट गया है। इसके बाद वे दूसरे आईने लाने जाते हैं। नेफिलाम की मदद से वे अलग अलग आकारों के राक्षसों का शिकार करते हैं और उन्हें मारते हैं। हम देखते हैं कि वह दुष्ट राक्षसों को फुसला कर लाता है और युवा इस मौके का फायदा उठाकर इन राक्षसों के चेहरे के सामने आईने रख देते हैं और उन्हें मार देते हैं। वे इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं जब तक कि वे राक्षसों के बहुत सारे अलग अलग आकारों और रूपों की एक बड़ी संख्या को खत्म नहीं कर देते। नेफिलाम बहुत भारी प्रयास करता है और युवा इन राक्षसों के भयानक दृश्यों से डर जाते हैं, लेकिन उन्हें जारी रखना पड़ता है। दिन के अंत में वह युवाओं की मदद करता है और वे आराम करने के लिए वापस डेरा डालते हैं। सारा एक बार फिर से उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर वे रात बिताने के लिए उसके चारों ओर आग जलाते हैं और बैठकर बातें करते हैं। उन्हें पता चलता है कि उन्होंने लगभग 45 राक्षसों को मार दिया है जिन्हें उन्होंने आईनों से खत्म किया था। उस समय सारा नेफिलाम की ओर देखती है और उससे पूछती है, क्या तुम्हें यकीन है कि यह तरीका सफल होगा? मैं चाहती हूँ कि सभी राक्षस जेल वाले ग्रह पर वापस चले जाएं। वह कहता है कि पुरानी भविष्यवाणियों के अनुसार हाँ। जब वह उससे पूछती है, और तुम, क्या तुम भी उनके साथ जेल वाले ग्रह पर वापस जाओगे? इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, अचानक उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देती है। सारा एक चीज पर ध्यान देती है और इस बात का फायदा अपने पक्ष में उठाने का फैसला करती है। वह उनसे कहती है कि चुप रहें और कोई आवाज ना करें, क्योंकि ये राक्षस अंधा है और देख नहीं पाता। चूंकि अभी उनके पास आईने नहीं हैं, इसलिए उन्हें छिपना पड़ता है। वह भयानक राक्षस उन्हें देख नहीं पाता और वे मुश्किल से उससे बच निकलते हैं। रात में वे चर्चा करते हैं कि वे क्या करेंगे, क्योंकि वे समझ जाते हैं कि इस अंधे राक्षस जैसे जीव को वे नष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो देख नहीं सकता, इसलिए वो आईना नहीं देख पाएगा। सारा अपने भाई से कहती है कि इसीलिए हमें आईनों के जरिए इन राक्षसों की संख्या 50 तक पहुंचानी होगी। तभी नेफिलाम आता है और उनसे कहता है कि उसने अपने आसपास के पूरे इलाके की तलाशी ली है और अब स्थिति नियंत्रण में है। वो अब थोड़ा आराम करने जाएगा और फिर से इलाके की तलाशी लेगा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनके आसपास कोई राक्षस तो नहीं है। जब भाई आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं तो उनमें से एक कहता है, ये राक्षस हमारी तरह नहीं सोते, है ना? सारा उसे जवाब देती है, लेकिन हमें सोने की जरूरत है, क्योंकि कल हम समुद्र के किनारे वाले शहर जाएंगे और हमारे सामने एक बहुत लंबा दिन है। अगले दिन वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और एक तटीय शहर की ओर जाते हैं ताकि दूसरे आईने ला सकें और बाकी राक्षसों को मार सकें। लेकिन वे पूरी तरह भूल जाते हैं कि ये तटीय शहर कितने भयानक हैं, क्योंकि समुद्र उनके चारों ओर और भी भयानक जीव हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, फिन कहता है, अच्छा हुआ कि हमें ये आईनों की दुकान जल्दी मिल गई। निश्चित रूप से यहाँ बहुत सारे आईने होंगे, लेकिन इस बार खतरा पिछली बार से भी बड़ा है। अचानक वे अपने सामने एक बाढ़ आते हुए देखते हैं और उन सभी भयानक राक्षसों को बाढ़ से भागते हुए देखते हैं। तो वे भी भागते हैं और बाढ़ से बचने और डूबने से बचने के लिए इमारतों के अंदर चले जाते हैं। नेफिलाम इमारत के ऊपर चढ़ जाता है ताकि पानी उसे अपने साथ न बहा ले जाए,
लेकिन जैसे ही वो ध्यान देता है कि सारा पानी में गिर गई है, वो तुरंत उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है। जब पानी के साथ एक विशाल और भयानक राक्षस भी दिखाई देता है तो नेफिलाम सारा को पकड़ लेता है और उसे उस राक्षस से दूर ले जाने के लिए एक इमारत से दूसरी इमारत पर कूदता रहता है। जब पानी शांत होता है और वो राक्षस दूर चला जाता है तो सारा नेफिलाम से कहती है, हमें फिन और ऐश के पास वापस जाना चाहिए, और वास्तव में वे वापस इमारतों के ऊपर कूदते हुए जाते हैं। दूसरी तरफ हम फिन और ऐश को देखते हैं कि वे इमारत के ऊपर खड़े हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। फिन ऐश से कहता है, हमें सारा के पास जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। फिर हम सारा और नेफिलाम के पास वापस आते हैं। सारा उससे पूछती है कि वे किस इमारत के पास रुके हैं। वो उसे ले जाता है और वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और इमारतों के बीच कूदते हैं। लेकिन जब वे कूद रहे होते हैं, अचानक उन्हें पानी से बाहर निकलता हुआ एक राक्षस मिलता है जो उन पर हमला करता है और वे आखिरी पल में उससे बच निकलते हैं। उससे बचने के बाद सारा नेफिलाम से कहती है, हमें फिन और ऐश को ढूंढने जाना चाहिए। मुझे डर है कि अगर उन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश की तो उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। और वो राक्षस पानी में तैर रहा है। जब हम फिन और ऐश के पास वापस आते हैं तो हम उन्हें इमारतों में से एक के अंदर पाते हैं। वे सारा और नेफिलाम को दूर एक इमारत के ऊपर खड़ा देखते हैं। वे इमारत के ऊपर आते हैं और उन्हें पुकारने लगते हैं। जैसे ही सारा और नेफिलाम उन्हें सुनते हैं, वे तुरंत उनके पास जाते हैं। अंततः उनके एक साथ इकट्ठा होने के बाद नेफिलाम उनसे कहता है कि यहाँ पास में एक समुद्री राक्षस है और हमें उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि उसका हमला बहुत क्रूर है और उससे बचना मुश्किल है। उस समय फिन पूछता है, वो किस प्रकार का राक्षस है? क्या ये राक्षसों में से ही एक और है? सारा उससे कहती है, नहीं, ये उन ऐतिहासिक समुद्री राक्षसों के ज्यादा करीब है जिन्हें हमने सभ्यताओं की किताबों में देखा है। और नेफिलाम उनसे कहता है कि ये राक्षसों का एक दूसरा प्रकार है। रात में वे इमारत के अंदर रुकते हैं और आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उस समय आश उनसे कहता है, अच्छा है कि यहाँ इमारत में कुछ पुराना सामान है। सारा को तब एहसास होता है कि बेहतर होगा अगर वे आग को थोड़ा धीमा रखें क्योंकि ये उन जीवों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। नेफिलाम उनसे कहता है कि वो बाहर की स्थिति पर नजर रखेगा यदि वे राक्षस फिर से वापस आए। फिन कहता है कि मुझे उम्मीद है कि कल तक ये पानी कम हो जाएगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। थोड़ी देर बाद सारा उनसे कहती है, चलो अब सो जाते हैं क्योंकि कल हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा अगर पानी कम हो गया। वास्तव में अगले दिन वे जागते हैं और पाते हैं कि पानी कम हो गया है तो वे तुरंत निकल पड़ते हैं। लेकिन अचानक चलते समय सारा को कुछ हलचल महसूस होती है और वे उनसे रुकने और ध्यान से सुनने को कहती है क्योंकि पानी में कुछ हिल रहा है। अचानक उन राक्षसों में से एक जीव बाहर निकलता है और उन पर तुरंत हमला कर देता है। वो वही कल वाला समुद्री राक्षस है। जैसे ही वे उसे देखते हैं, वे सब भागने लगते हैं। लेकिन नेफिलाम वहां से रुक जाता है और उसका सामना करने के लिए रुक जाता है और दोनों के बीच थोड़ी लड़ाई होती है। युवा वहां से भागने लगते हैं लेकिन वे पाते हैं कि वो राक्षस अचानक उनके सामने प्रकट हो गया है। वे भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनका पीछा करता रहता है जब तक कि वे एक बंद जगह। दुर्भाग्य से राक्षस उन्हें कोने में घेर लेता है और हमारी कहानी का पहला भाग यहीं समाप्त होता है।